हार्डवर्क सिर्फ आपके हौसलों को ही नहीं बल्कि आपके इरादों को भी मजबूत करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 12 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, बताइए इसका क्या नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, INS ध्रुव। तो देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है और इसका नाम है INS ध्रुव। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि INS का पूरा नाम है इंडियन नेवल शिप, और जो INS ध्रुव है ये मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी करने में भी सक्षम होगा। और INS ध्रुव की एक और खास बात है, वो ये है कि यह भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है देश का पहला। तो अब मैं आपको देश का पहला यानी कि भारत का पहला, इससे रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत, और जिसका नाम है IAC P-71 विक्रांत, को नौसेना में शामिल किया गया है, बताइए इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है। तो ये किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है। आंसर है INS अन्वेष। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुमंद, जिसका नाम है इंद्रजाल, का निर्माण किसने किया है। तो ये किया है ग्रेने रोबोटिक्स कंपनी ने। CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है, बताइए वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष कौन हैं। तो इनका नाम है अनंत प्रकाश माहेश्वरी। और भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को किसने लॉन्च किया है। तो इस सिस्टम को लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैं भी डिजिटल 3.0। तो सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान को शुरू किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि आने वाले दिनों में अब सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वाले भी डिजिटल पेमेंट आसानी से लेते नजर आएंगे। और इसके लिए केंद्र सरकार जो है ये रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट की ओर मोड़ने के लिए एक बड़ा पायलट अभियान को शुरू कर रही है। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश के 223 शहरों में PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग के लिए एक विशेष अभियान मैं भी डिजिटल 3.0 का पायलट अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 अभियान करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को शुरू किया है गुजरात ने। नेक्स्ट है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया है नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने। वृक्षारोपण अभियान 2021 को शुरू किया है कोयला मंत्रालय ने। कैच द रेन अभियान को लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। और सांस अभियान को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। और फ्रेंड्स, अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए 11 सितंबर को।
तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के दूर दराज के कोनों में प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वन कर्मियों की याद में यह दिन मनाया जाता है। और देश की वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण में देश के विभिन्न भागों में तैनात वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इनके बलिदान को इस दिन को सम्मानित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। और फ्रेंड्स हमारा एक चैनल है डेली जीके का, जिसमें आप डेली जीके पढ़ सकते हो और इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए निर्लेप सिंह राय। तो जो निर्लेप सिंह राय हैं ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD बने हैं। और यहाँ पे बात है NFL की, तो जिसका पूरा नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 को। मुख्यालय है नोएडा में और CMD बने हैं निर्लेप सिंह राय। और फिर अब मैं आपको टॉप 5 CMD के नाम बता देती हूँ। लघु उद्योग विकास बैंक के CMD हैं S रमन। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के CMD हैं SL त्रिपाठी। नेक्स्ट है भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD हैं LC गोयल। नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD हैं वर्तिका शुक्ला। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD हैं अतुल भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी फोर्ड कंपनी। तो फोर्ड कंपनी जो कि कार निर्माता कंपनी है, इस कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया की नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों में जो शामिल फोर्ड कंपनी है, इसने भारत में अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है। और अमेरिकी कंपनी फोर्ड से पहले पिछले 5 साल के अंदर भारत से फिएट, मान, पोलारिस, जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स, मोटरसाइकिल्स और हार्ले डेविडसन जैसे दिग्गज ऑटो कंपनियां जा चुकी हैं। ऑफेंस इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी कृति सैनन। तो जो कृति सैनन है ये किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ऑफेंस आपको बता देती हूँ कि जो किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ है, इस ब्रांड ने अभिनेत्री कृति सैनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और वंडर शेफ किचन वेयर की स्थापना 2009 में रवि सक्सेना और शेफ संजीव कपूर ने की थी। और अब मैं आपको पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स बता देती हूँ। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह। JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी। इटैलवी लग्जरी ब्रांड बुलगिरी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं प्रियंका चोपड़ा। भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जॉन अब्राहम। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क। तो भारत ने डेनमार्क देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। और यह केंद्र
अपतटीय पवन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है और वर्तमान में भारत का संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 146 गीगावाट का है। और फ्रेंड्स, दोनों देशों के मंत्रियों ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उदय भाटिया। तो उदय भाटिया ने ये बुक लिखी है और इसका नाम है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज, बुक को लिखा है नेहा सिन्हा ने। सुपारी पालन बुक को लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी बुक को लिखा है दीप हाल्डर ने। द बेंच बुक को लिखा है मेघन मार्कल ने। और अनदर डजन स्टोरीज बुक को लिखा है सत्यजीत रे ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो जो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारे देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी। और अब मैं आपको पिछली टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO हैं वी वैद्यनाथन। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक हैं सुमन शर्मा। CBDT के नए अध्यक्ष हैं JB महापात्रा। राज्यसभा के नए महासचिव हैं PPK रामचारिलू। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं नासिर कमल। लास्ट क्वेश्चन करें और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, GC मुर्मू। तो जो GC मुर्मू है यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ये एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को 2024 से 2027 तक की 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए और अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, बताइए इसका क्या नाम है? आंसर है INS ध्रुव। नेक्स्ट है, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? आंसर है मैं भी डिजिटल 3.0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 11 सितंबर को। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है निर्लेप सिंह राय। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है? आंसर है फोर्ड। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है कृति सैनन। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? उदय भाटिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? GC मुर्मू। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का
सेट 141 करवा देती हूँ और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? आंसर है टीबी। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पलीहा। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? आंसर है रेबीज। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? आंसर है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। नेक्स्ट है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उठता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है सैप्रोफाइट। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? आंसर है 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है लेड सल्फाइड। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है यकृत। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 141 कंप्लीट हुआ और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 10 सितंबर को। विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी आइसलैंड। भारतीय वायुसेना में एक नया हथियार MRSAM को शामिल किया गया है, बताइए यह किस प्रकार का हथियार है? सही आंसर है ऑप्शन बी मिसाइल सिस्टम। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने टॉप किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी RN रवि। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए हेमंत धनजी। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है ravistudyIQGK.com। और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि और हमारा जो मेन चैनल है जीके का जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK और हमारे इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो आप इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।